अपन लोग कर रहे क्या, गुडविल का वैल्यूएशन। उसका पहला मेथड अपन लोगों ने चालू किया है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का? बेसिकली गुडविल जो है वो क्या होती है, रेप्यूटेशन, और रेप्यूटेशन की जो मनी वैल्यू, जो पुराना बिजनेस होता है वो ज़्यादा कमाता है क्योंकि उसकी पहचान होती है, उसकी लोकेशन अच्छी है, वटेवर किसी ना किसी कारण से उसकी गुडविल क्रिएट हो गई है। आ रहा है समझ में? तो पुरानी फर्म में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम उसको बोलते हैं कि भैया तुमको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे क्योंकि कुछ हमारी पुरानी मेहनत ने कमा लिया है जो हमको फ्यूचर में मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली पुरानी फर्म्स अपनी गुडविल के नाम पर, क्योंकि वो ज़्यादा कमा रही हैं, वो अपने गुडविल के नाम पर लोगों से ज़्यादा पैसे ले सकती हैं। क्लियर है? हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई किसी भी एक फर्म की गुडविल की क्या वैल्यू, मतलब बेसिकली प्रॉफिट तो सब कमा रहे हैं, जिस फर्म की गुडविल है वो ज़्यादा कमा रही है, तो वो जो ज़्यादा है एक्स्ट्रा वो उसकी गुडविल है। आ रहा है समझ में? वो गुडविल कैसे अपन लोग वैल्यू करेंगे, उसका पहला तरीका एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज क्या रहता है? कुछ नहीं, क्वेश्चन में दिया रहता है। आ रहा है समझ में? ये बेसिकली इससे वो रहता है कि कितने दिन तक गुडविल की वैल्यू मेंटेन्ड रहेगी। समझ में आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? मान लो 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं तो उनको ऐड कर लो तीनों साल को और डिवाइडेड बाय 3 कर दो। 4 साल के दिए तो चारों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लो, लॉस है तो माइनस कर लो, डिवाइडेड बाय 4 कर लो, तो एवरेज आ जाता है। फिर अपन लोगों ने इसमें क्या सीखा, एक और चीज़, कि अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको क्या करेंगे? ऐड। यानी कि जब आप प्रॉफिट्स निकालेंगे तो वो प्रॉफिट कैसे होने चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। इसलिए उसमें एबनॉर्मल आइटम्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बोलो, ये क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, होगा ना, कल ही तो किया था अपन ने। हाँ, कल ही तो किया नहीं था अपन ने। माइनस होगा, ठीक है? कल ही तो किया था अपन लोगों ने। तो 1 लाख में एबनॉर्मल गेन क्या कर दोगे बेटा? माइनस। 1.25 लाख में एबनॉर्मल लॉस क्या कर दोगे? ऐड। और 1,12,000 में वो कह रहा है कि भाई इंश्योरेंस का प्रीमियम था जो हमने माइनस नहीं कर पाए थे, अब उसको कम करना है, तो कम कर दो। क्लियर है ये? है ना? तो कैसे करेंगे? ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट
नॉर्मल प्रॉफिट टोटल कितना आएगा? एवरेज गुडविल बोलो। ठीक है, नेक्स्ट अब बेटा देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, ठीक है ना। देखो 2019, 20, 21, 22, 23 5 साल हैं। है ना। कितने प्रॉफिट्स? 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7,10,000 और 5,90,000 का लॉस, जो ब्रैकेट में होता है वो लॉस होता है। ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है, उन्होंने डी को एडमिट किया फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए गुडविल कैलकुलेट करनी है उनको। 4 years ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज कितना बेटा? 4 है। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? 5 साल का। ठीक, 5 साल का एवरेज ले लेंगे। 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि हम आ गए 22-23 में, हैं? कार खरीदी, ट्रैवलिंग में डाल दी। अब बेटा अगर कार खरीद के ट्रैवलिंग में डाल दोगे तो क्या होगा? एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। 1 लाख का एक्सपेंस थोड़ी था। समझ आ रहा है? तो पहले 1 लाख को करेक्ट करो। प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड 1 लाख ऐड कर दो। नहीं आया समझ में? क्योंकि कार खरीदी है तो एक्सपेंस में नहीं जाना चाहिए था, इन लोगों ने एक्सपेंस में दिखा दिया, तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। अब सुधार रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर आपने कार खरीदी है तो बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, आपने उसको कहाँ पर दिखा दिया बेटा? डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या कर दिया आपने? कम। तो धोखे से आपने प्रॉफिट क्या कर दिया? कम। अब ठीक करें तो प्रॉफिट क्या करेंगे बेटा? बढ़ाएंगे। तो ये मैंने 1 लाख से बढ़ा दिया, लेकिन बेटा उस पर ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 25%। तो अब अगर मैंने उसको एक्सपेंस दिखा दिया था तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर नहीं पाऊंगा। तो अब मैंने अगर उसको एसेट में लेकर के आऊँ तो मुझे उसका डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसमें माइनस करूँगा 25,000,
1,00,000 ऐड करूंगा और 25,000 माइनस। नीचे लिख सकते हो ये आपका एडजस्टमेंट, ये आपका प्रॉफिट, ये है आपका ईयर। हैं? अरे 2 मिनट में ये क्लियर हो गया सबका? तो ये एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट 10,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस का नहीं है, बाहर का। मैं अपने बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स को इंक्लूड करता हूँ, तो मेरे को बाहर से जो इनकम हुई है वो मैंने क्या कर दी है, क्रेडिट कर दिए 2022 और 2023 में। तो बेटा इस इनकम को मुझे अलग करना पड़ेगा, तो माइनस 10,000 और इसमें से भी माइनस 10,000। हेलो, तो बेटा फिर अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो देखो कितना आ रहा है, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7,10,000 और इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह है -590 प्लस 1 लाख माइनस 35,000, तो ये हो गया 5,25,000 का लॉस। अब अगर इसका टोटल किया जाए तो कितना होगा? $11,75,000। कितने साल हैं? 5। तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ बेटा? 2,35,000। और बोला है कि 4 years ऑफ परचेज, है ना? तो गुडविल कितनी होगी बेटा? 2,35,000 इंटू 4, 9,40,000। हो गया बेटा? क्लियर है? ये हो गया पूरा? ये कीजिए। भास्कर और पिल्लई पार्टनर हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशो क्या है? 3:2। ठंडी है तो यार ऑफिस से मेरी बॉटल ला, बन जाएगी, मतलब चाबी लगा तो बन जाएगी।
हाँ बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट है, माइनस करेंगे, फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ ना, हाँ प्रॉफिट है ना एबनॉर्मल, लॉस बाय फायर है, प्लस करेंगे, और इसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो इंश्योरेंस क्लेम को माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट मिला है उसको भी माइनस करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट में कितना आएगा? अच्छा सॉरी, ये माइनस होगा ना, तो ये 10 होगा, फिर कितना है ये? 44,000। देखो यहाँ पर एक चीज़ और दी है बेटा, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। बोल रहा ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। न्यू पार्टनर से मंगाते हैं अपन गुडविल, तो न्यू पार्टनर का जो भी शेयर रहेगा ना वो मंगाएंगे उससे। कैलकुलेट करो फिर बता रहा हूँ, टोटल करो कितना हुआ? 99,000। एवरेज कितना हुआ? 33,000 है ना। और गुडविल कितनी हुई? ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 2 ईयर्स ऑफ परचेज। तो बेटा गुडविल कितनी हुई देखो? 66,000। अब बेटा देखो जरा, कनिका का शेयर कितना था? 1/4 शेयर के लिए वो आई थी न्यू पार्टनर। भास्कर पिल्लई थे और किसको एडमिट किया था इनने? कनिका को। कनिका कितने शेयर के लिए आई थी बेटा? 1/4। तो कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल कितने पैसे वो ला करके भास्कर और पिल्लई को देगी, तो कितना हुआ? 66,000 का 1/4 कितना होगा? 16,500। बोलो ठीक है। ये 1/4 क्यों देगी? क्यों लिखा है ना 1/4 शेयर के लिए आई वो। हाँ, तो गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट है, हाँ, फ्यूचर प्रॉफिट का कितना हिस्सा कनिका ले जाएगी? 1/4। 1/4 तो वही तो पूरा वापस लेना है ना उससे। तो जब कनिका एडमिट होगी तो ये 16,500 ला करके वो किसको दे देगी? भास्कर और पिल्लई को। यही एडजस्टमेंट करेंगे हम अगले चैप्टर में। क्लियर है? हाँ, सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज 2 years ऑफ परचेज। कितने ईयर्स ऑफ परचेज है? 2 है ना। और एवरेज कितने साल का लेना है? 4 साल का। हाँ
पिछले 4 साल का प्रॉफिट क्या था बेटा? 80, 145, 160 और 2 लाख। ठीक है, क्या पता चला बुक्स ऑफ अकाउंट से कि एबनॉर्मल लॉस 20,000 का पीएनएल में डेबिट कर दिया है ना 31 मार्च 20 में। है ना? कितना दिखा रहे हैं प्रॉफिट? 80, 145, 160, 2 lakhs। हैं? एबनॉर्मल लॉस तो क्या करें? एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दें, फिर फिक्स एसेट बेचा और प्रॉफिट हुआ, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो 25,000। है ना? फिर 22 में असेट्स इंश्योर नहीं करे तो इंश्योरेंस का प्रीमियम मतलब एक खर्चा नहीं दिखाया कुल मिला करके, आ रहा है समझ में? तो माइनस कर देंगे कितना? 15,000। बस ये करोगे तो क्या पा जाओगे? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कितना होगा नॉर्मल प्रॉफिट? 1 लाख, फिर 1,20,000, फिर 1,45,000 और 2 lakhs। कितना होगा इसका टोटल बेटा? 5,65,000 है ना? तो एवरेज कितना हुआ? 141,250। टोटल इतना ही है ना? तू कैलकुलेटर तूने किया है क्या? कैलकुलेटर से भी गलत करती है तू कई बार। हाँ, इंटू ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? 2। तो गुडविल कितनी हुई? ठीक है, 3.5 से क्वेश्चन। ठीक है, टफ है। तुम्हारे स्कूल में कितने कराते क्वेश्चंस? ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, 2-3 होमवर्क बाकी का। सब होमवर्क? हाँ, ये वाले बाकी कुछ नहीं होगा। और चेक करते नहीं होंगे होमवर्क की है कि नहीं की? करते हैं, करते हैं। होमवर्क चेक करते हैं।
देखो बेटा, नेक्स्ट मेथड है आपका कौन सा, वेटेड एवरेज। तो बेटा एवरेज निकाला है अपन लोगों ने कभी, वो डिस्क्रीट सीरीज वाला, फ्रीक्वेंसी वाला इसमें एवरेज मीन हाँ यस सर। कैसे निकालते हैं? एक्स वाली सीरीज रहती है, हाँ फिर फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ तो क्या करते हो एवरेज निकालने के लिए? मल्टीप्लाई एफ एक्स मल्टीप्लाई और फिर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो यही करना है, ये नोट कर लो सबसे पहले तो। बस इसको ऐसे कर लेना कि एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू समेशन ऑफ, प्रॉफिट को पी बोल रहे हैं और उसको डब्ल्यू बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट और डब्ल्यू मतलब वेट, तो समेशन ऑफ पी डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लिया, ठीक है। अब सुनो, अरे क्या है, क्या है, बताओ बताओ क्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है भाई साहब को? हाँ ठीक है, सुनो, देखो क्या होता है ना, आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है, मान लो 2021, 2022, 2023, 2020, पहले मैं 3 तक का बताता हूँ फिर 4 बताता हूँ, ठीक है। तो अरे ये तो ईयर है ना, प्रॉफिट दिया 10,000, 12,000, 9,000, ठीक। अभी अपन क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, प्लस करेंगे डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। लेकिन अब सुनो सुनो, हाँ, इनको देंगे अपन वेट। अब या तो वेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लियर है, और नहीं तो लेटेस्ट ईयर से स्टार्ट करते हो। लेटेस्ट कौन सा होगा? 23 है ना, तो उसको ज़्यादा वेट 3, 2, 1, 3 है तो 3, 2, 1, 4 होते तो 4, 3, 2, 1, 2 होते तो 2, 1, 5 होते तो 5, 4, 3, 2, 1, 6 होते तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब क्या निकालोगे? प्रॉफिट इनटू वेट, तो जाएगा 10,000, 12,000, सॉरी 24,000 और 26। इसका टोटल करोगे 61,000, इसका टोटल करोगे 6। समझ में आ रहा है? तो एवरेज कितना आएगा? वेटेड एवरेज 61,000 डिवाइडेड बाय 6। बोलो। फिर मान लो ईयर्स ऑफ परचेज आपका है 3, ठीक है ना, तो 30,500 विल बी योर गुडविल। ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। बोलो।
मतलब एबनॉर्मल चीज़ों को मतलब माइनस करना पड़ेगा इसमें। हाँ, प्रॉफिट आपको कौन सा वाला लेना पड़ेगा? नॉर्मल। मतलब अगर इसमें एबनॉर्मलिटी दी है तो वो भी आपको अलग करना पड़ेगा। ये तो हमेशा ही गुडविल वाले में तो हमेशा ही प्रॉफिट में ये आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं इसमें? नॉर्मल प्रॉफिट, वही एडजस्टमेंट करके फिर सिलेक्ट द वेट टू बी असाइंड। तो दिए रहेंगे क्वेश्चन में तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप लोग सबसे रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट और फिर घटते क्रम में 1 तक। ठीक है, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा आपका। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ना? मतलब उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर, वो सब खा गए ये लोग, मैंने बता दिए थे आप लोग को। क्लियर है ना? ठीक है, तो कैसे निकालोगे प्रॉफिट? हर साल का प्रॉफिट, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? वेट से। टोटल करो वेटेड प्रॉफिट का, डिवाइड करो किससे? टोटल ऑफ वेट से, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो क्या आ जाएगी आपकी? गुडविल। ये फॉर्मूला लिख लो, है ना? गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सेम ही है, सिर्फ एवरेज की जगह वेटेड लग गया। डेट्स क्यों दिए जाते हैं? मैं बहुत क्रेव करता हूँ कि कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि आप जब गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो। और अगर आपका प्रॉफिट कभी भी एक पैटर्न को फॉलो करता है कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ दिखाता है। आपकी गुडविल में सबसे ज़्यादा हाथ आपके सबसे रिसेंट ईयर का होता है। आ रहा है समझ में? तो आपका एवरेज, जब भी आप वेटेड एवरेज निकालते हो तो रिसेंट ईयर का प्रोपोर्शन उसमें ज़्यादा होता है, और जितने दूर वाले साल होते हैं उनका इफेक्ट कम होता है। मतलब अगर मान लो मेरी रिसेंट का ज़्यादा है और पुराना कम है तो मेरा एवरेज ज़्यादा साइड में ही निकल करके आएगा, वो बेस एवरेज नहीं होगा, वो थोड़ा सा हायर साइड का एवरेज। क्लियर है? मतलब वो तुम कैलकुलेट भी करके देखोगे उसका नॉर्मल एवरेज और वेटेड एवरेज, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रिसेंट ईयर का प्रोपोर्शन उसमें ज़्यादा है। वेटेड एवरेज हमेशा रिसेंट ईयर को ज़्यादा वैल्यू करता है, तो आपके एवरेज का जो झुकाव है वो रिसेंट ईयर की तरफ ज़्यादा होगा, भले ही वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, दोनों तरफ। बाकी आम तौर पर वेटेड एवरेज हम यूज़ करते हैं जब भी ट्रेंडिंग होता है प्रॉफिट ट्रेंडिंग होता है, मतलब बढ़ते क्रम में होता है। अगर हर साल का प्रॉफिट बढ़ रहा है, पिछले 3 साल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वी विल यूज़ वेटेड एवरेज। ठीक है? नहीं, देखो समझो, अगर ऐसा है तो फिर तो हम नॉर्मल प्रॉफिट यूज़ करेंगे, पर क्वेश्चन बोल रहा है वेटेड करना है तो वेटेड करेंगे। नहीं आया समझ में? भाई अगर नॉर्मल प्रॉफिट कम ज़्यादा हो ही रहा है तो अपन नॉर्मल एवरेज यूज़ करेंगे, जो भी पिछला अपन ने मेथड किया। वेटेड अपन तब यूज़ करेंगे ना जब ये बोलेगा। क्लियर है? एक्चुअली में क्या है कि ये पोर्शन सीए फाउंडेशन में भी है, और सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन में बोलता नहीं है, सिर्फ उसका ऑर्डर इंक्रीजिंग होता है और हम वेटेड ही लगाते हैं।
अज्यूम करते हैं कि भैया ये वेटेड एवरेज है। क्लियर है? खैर ये देखो, कर लोगे इसे? करके बताओ, खुद से करो। हो गया तुम्हारा मैनीक्योर है? कर लो। हो गया?
ठीक है। यस सर। हो गया ये। हाँ, 7th वाले का बताना आंसर क्या होगा। बी। जब प्रॉफिट क्या शो करेंगे, कोई ट्रेंड। क्लियर है। करो ये।
हो गया? आ गया आंसर? हाँ, मोबाइल वाली आंटी आ गया तुम्हारा? यस सर। 12th वाला? नेक्स्ट क्लास तुम्हारी 5:30 है क्या? तो मैं एक और मेथड बता देता हूँ फटाफट से तुम लोग को, ठीक है? देखो, जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट, है ना? तो बेटा इस मेथड का थॉट ये है कि जिसकी गुडविल है उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। एक्स्ट्रा किससे? जो नॉर्मल लोगों को होता है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन जो रहेगा उसमें नॉर्मली आपको दिया रहेगा कि भैया 5 लाख लगाए हैं फर्म ने, तो बेसिकली 5 लाख लगाए हैं तो 5 लाख क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, और दिया रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि आमतौर पर लोग मान लो 10% कमाते हैं या 15, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन बताएगा कि नॉर्मल क्या है, तो जैसे नॉर्मल है 10%, ठीक है ना? तो नॉर्मल कितना हो गया बेटा? 50,000। इतना प्रॉफिट होता है? इतना प्रॉफिट एक नॉर्मल फर्म को होगा। फिर आपको दिए रहते हैं आपके प्रॉफिट्स, वही कई मल्टीपल ईयर्स के दिए रहेंगे, जिसको डिवाइड करके आपको क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट। अब बहुत ऑब्वियस है कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो ज़्यादा ही आएगा, समझ में आ रहा? तो आपका एवरेज प्रॉफिट मान लो आया 70,000। क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट जो है वो कहलाया 20। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज बोल लो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, है ना? और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? मान लो कि आपको बैलेंस शीट दे दी है, ठीक है? बैलेंस शीट दे दी है ना बेटा, तो बैलेंस शीट में क्या होता है? असेट, लायबिलिटी, और यहाँ होता है कैपिटल। तो आप सारे एसेट का टोटल करके अगर आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? टोटल असेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज, इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है। एक और तरीका है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इसको ऐड करके भी क्या आ जाता है आपका? प्रॉफिट। क्या हुआ, क्यों नहीं आई? बहाना तो दो। क्या नहीं आना चाहती थी क्लास? जबरदस्ती भेजा है ना मम्मी ने? नालायक। अरे लेट हो गई, ऐसी लेट की पूरी क्लास ही छोड़ दी है, क्या मतलब?
कर लिया ही नोट। सर गुडविल। अच्छा हाँ, गुडविल तो बताया ही नहीं। सुनो, गुडविल कैसे निकलेगी ये तो पूछा ही नहीं किसी ने। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। चलो बाकी कल करेंगे।